हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड के बारे में। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड है क्या, ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं। और फिर इसी मेथड को यूज करके हम साइन एक्स, कॉस एक्स या लॉग एक्स, ई रेज पावर एक्स, एक्स रेज पावर वन डिफरेंट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करेंगे, उनका डेरिवेटिव ढूंढेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड को देखते हैं। देखो भाई, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। अब फंक्शन किससे कहते हैं, आपको पता होगा कि जब भी किसी वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल y डिपेंड्स अपॉन x या वैल्यूज ऑफ y डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ x, तब हम कहते हैं जो y जो है इट इज फंक्शन ऑफ x, और x जो है इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है इट इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। शाबाश। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन a। हो गया। तो क्या किया हमने एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया और उस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन a। उसके बाद हमने क्या किया, हम बोलते हैं कि जो y का वैल्यू हो वो x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अगर x चेंज होगा ऑटोमेटिकली y भी चेंज होगा। सपोज x चेंजेस बाय अ स्मॉल अमाउंट, सो जब x चेंज होगा तो इसका मतलब y भी चेंज होगा। एंड दिस स्मॉल चेंज इन सम वेरिएबल इज नोन एज इंक्रीमेंट। तो स्मॉल चेंज इन अ वेरिएबल इज नोन एज इंक्रीमेंट। तो अगर x चेंज होगा, डेल्टा x विल बी नोन एज इंक्रीमेंट इन x। अगर y भी चेंज होगा, उसमें स्मॉल चेंज आएगा, तो दैट स्मॉल चेंज इन y विल बी नोन एज डेल्टा y या इंक्रीमेंट इन y। तो उन इंक्रीमेंट्स को, इन स्मॉल चेंजेस को x के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्मॉल चेंज आया उसको डेल्टा x से डिनोट किया, और y में जो स्मॉल चेंज आता है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा y। तो हमने सेकंड स्टेप ये लिखा है कि गिविंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। क्योंकि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। चलिए, अब इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन b। क्लियर। तो इक्वेशन ए, इक्वेशन बी बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेटअप जो है इसका, व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम द इक्वेशन बी। ओके, गुड, शाबाश। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट, ओके, इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो मुझे मिलेगा y प्लस डेल्टा y माइनस इक्वेशन a का y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। क्लियर, शाबाश। अब देखो यहां पे लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में यहां पे है y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो y से मर गया। क्लियर। सो प्लस y एंड माइनस y खत्म हो गया। अब बचा क्या, यहां पे बचा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। क्लियर, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। अब ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, दिस इज बेसिकली स्लोप। अगर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे ना डिफरेंशिएशन की, जैसे कि मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर आप इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये है y एक्सिस एंड x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड वी आर हैविंग अ कर्व। ओके, नाउ वी विल रिप्रेजेंट टू पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इनको ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये तो कॉर्ड बन गया, दो पॉइंट्स पे टच करता है, ये तो कॉर्ड बन गया। अब इस कॉर्ड का स्लोप क्या है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ पे बी के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लेंगे ऑन y एक्सिस, दैट विल बी y2, ठीक है ना। तो आई गेस कि आपको ये शायद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आई विल ट्राई टू राइट इट हियर। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। आपके पास एक कर्व है, इस कर्व पे 2 पॉइंट्स हैं ए एंड पॉइंट बी, इनको ज्वाइन करते हैं विद अ लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड बिकॉज इट इज टचिंग द कर्व एट 2 पॉइंट्स। नाउ इस स्ट्रेट लाइन, इस कॉर्ड का अगर आपको स्लोप ढूंढना होगा, व्हाट यू विल डू, सपोज इस बी के कॉरस्पॉन्डिंग वाई का जो वैल्यू है दैट इज y2 और पॉइंट ए का जो वैल्यू है दैट इज y1। सिमिलरली इस ए का कोऑर्डिनेट या वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस क्या है x1 और बी का जो वैल्यू है दैट इज x2। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो स्लोप क्या होता है। स्लोप इज नथिंग बट सिंपली tan ऑफ थीटा। स्लोप इज नथिंग बट सिंपली tan ऑफ थीटा। एंड if you draw a line here and drop a perpendicular from here, so this is theta and this tan theta will give the slope of this line. Okay, now I can also say that in this small triangle ABC, tan theta will be equal to perpendicular divided by base, और अगर perpendicular देखना चाहेंगे it will be equal to y2 minus y1, y2 minus y1, क्योंकि आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए CB, so it will be y2 minus करेंगे y1, तो इट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेस, सो दैट विल बी x2 माइनस x1। आपको ये वाला चाहिए, ये वाला पोर्शन, ओके, सो इट विल बी x2 माइनस x1। ओके, सो आई कैन राइट इट एज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है। तो क्या करना होगा हमें, अगर ये कॉर्ड किसी तरीके से टेंजेंट बन जाता है, फिर आप उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। उस टेंजेंट का जो वो स्लोप होगा दैट विल बी डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब मुझे कार्ड के स्लोप को कन्वर्ट करना है इनटू द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये कार्ड कब टेंजेंट बनेगा, जब ये लाइन इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट बी को क्लोज लाएंगे, यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे। मतलब ये जो डिफरेंस बिटवीन x एंड x2 है इसको कम करना है। इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, तो पॉइंट बी जो है वो नीचे आ रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा ये जो पॉइंट बी है ये इस पॉइंट ए के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। सो ए एंड बी विल कोइंसाइड। एट दैट टाइम ये जो डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2 है इट विल रिड्यूस टू 0, ठीक है ना। सो दैट मीन्स यहां पे एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट मिलेंगे, सो कॉर्ड विल चेंज इनटू टेंजेंट। ये पॉइंट इधर आएगा तो दैट मीन्स कॉर्ड विल चेंज इनटू टेंजेंट। अब ये टेंजेंट का स्लोप जो होगा यही होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे इस डेल्टा एक्स को रिड्यूस करना होगा। क्यों रिड्यूस करना होगा, क्योंकि ये पॉइंट भी ए पे आना चाहिए। सो व्हाट आई विल से दैट डेल्टा एक्स शुड टेंड टू 0। एट दैट टाइम द कॉर्ड विल चेंज इनटू टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब मुझे डेल्टा एक्स को क्या बनाना है, 0 बनाना है। सो व्हाट वी विल डू फॉर दैट, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 को तो ये कॉर्ड जो है ये चेंज हो जाएगा इनटू टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे लिमिट्स लेने हैं दोनों साइड्स, ठीक है ना। सो आई विल राइट इट हियर। सो लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना। लिमिट दिया इसको, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर, शाबाश। अब देखो जब आपने डेल्टा एक्स को रिड्यूस किया 0 तो ये टेंजेंट ऑफ ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है, ये चीज आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। सो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट सिंपली डिफरेंशिएशन। सो दैट इज नथिंग बट सिंपली dy by dx, rate of change of y with respect to x or differentiation of y with respect to x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि dy by dx जो है ये आ गया बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x
minus f of x divided by delta x. So this formula, this whole procedure or method is known as first principle method or ab initio method. ठीक है ना। और ये जो dy by dx है, it is known as differential coefficient or derivative. Differential coefficient or derivative. Okay, clear? Shabash. And this whole procedure or method is known as ab initio method. Ab initio method. Clear? शाबाश। तो आपने क्या याद रखा? हमने बोला कि ab initio मेथड क्या होता है। तो ab initio मेथड में नंबर ऑफ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि व्हाट इज योर फंक्शन। सो उसको नाम देना है इक्वेशन फर्स्ट। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू tan x, इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू e रेज पावर x, नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। तो नंबर वन स्टेप इज कि आपका इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है, पुट y इज इक्वल टू दैट इक्वेशन जो भी है, ठीक है ना, फंक्शन जो भी है उसको नाम दे इक्वेशन में। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर सेकंड स्टेप इज गिविंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। x को डेल्टा x देना है, y को डेल्टा y देना है, क्योंकि अगर x चेंज होता है तो y भी चेंज हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप हो गया, दोनों साइड से इंक्रीमेंट दे दिया, तो x को डेल्टा x दिया और y को डेल्टा y दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको इक्वेशन b को सब्ट्रैक्ट करनी होती है। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन ए। सो द थर्ड स्टेप इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी। उसके बाद y और y कैंसिल हो जाता है, आपको मिलती है एक रिलेशन डेल्टा y इज f ऑफ डेल्टा y इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है ना, माइनस f ऑफ x। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, हमने बेसिकली हमें स्लोप ढूंढना है, तो हमने इसको डेल्टा x से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से मैंने डेल्टा x से डिवाइड किया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो स्लोप निकला, लेकिन स्लोप किसका? कॉर्ड का। लेकिन कॉर्ड का स्लोप डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन किस चीज का, सॉरी, स्लोप किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है? टेंजेंट का। तो इसका मतलब ये कॉर्ड किस में कन्वर्ट होना चाहिए? टेंजेंट में। और ये कॉर्ड कब टेंजेंट में कन्वर्ट होगा? जब पॉइंट बी और पॉइंट ए जो है कोइंसाइड करेंगे, मतलब इनके बीच में ये जो दूरी है वो 10 to 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये कैसे हो सकता है? इस दूरी को 0 के बराबर लेंगे, मतलब 10 to 0 लेंगे, ठीक है ना। सो इट शुड अप्रोच टू 0। कौन? डेल्टा एक्स डिफरेंस शुड अप्रोच टू 0। एट दैट टाइम द बी विल कोइंसाइड विद ए, तो कॉर्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट। तो उसके बाद हमने लिमिट ले लिया, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, सबस्टिट्यूट किया, तो हमें मिला कि डेल्टा एक्स, सॉरी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड दिस फैक्टर। उसके बाद हमने बोला ये जो फैक्टर है यहाँ पे, ये जो फैक्टर है यहाँ पे, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो फैक्टर है, इट is nothing but simply dy by dx, because this thing will give you the slope of the tangent, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको ab initio मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है वो क्लियर हो गया। तो नंबर वन स्टेप इज टेक इक्वेशन ए, ओके, गिवन इक्वेशन जो भी क्वेश्चन होगा आपको, फिर इंक्रीमेंट्स देना है, नंबर सेकंड स्टेप। नंबर थर्ड स्टेप इज गिविंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। वो उसके बाद उसको नाम देंगे इक्वेशन बी। उसके बाद हमने क्या किया, subtracting equation A from equation B. उसके बाद next step is dividing by delta x. Another step is taking limit delta x approach to 0 on both sides and this will give you the final result, ठीक है ना। थोड़ा सा फिर सिंपलीफिकेशन करना होता है इक्वेशंस में, मतलब यही मेथड यूज होगा in order to find the derivative or differentiation of sin x, cos x, जैसे कि हम बोलते हैं differentiation of sin x is cos x, cos की minus sin x। तो ये कैसे आता है, बेसिकली यही मेथड आपको वो दिखाएगा कि किस तरह से sin x cos x के बराबर होता है। तो उसको हमने बेसिकली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया था इनिशियल लेक्चर्स में, ठीक है ना। लेकिन आज आपको इस मेथड से पता चलेगा कि हाउ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो इंशाल्लाह अगर आपको मतलब वेरिएबल पता नहीं है, कांस्टेंट पता नहीं है, फंक्शन पता नहीं है, या आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, मतलब बेसिक रूल्स आपको पता नहीं है, किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है, व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉप ए कमेंट इन कमेंट सेक्शन so that I can make videos about those things or about those concepts जिसमें आपको वीकनेस है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह
कल जो है और एक लेक्चर आएगा रिगार्डिंग साइन एक्स बाय एब इनिशियो मेथड, तो डोंट मिस दैट वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेस डाउन द सब्सक्राइब बटन, ओके, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी नेक्स्ट ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगी, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू।